हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदावन आज के पवित्र दिन में खुदावन जितना भाई बहन परमेश्वर राजा सुने परमेश्वर इस प्रार्थना को उनकी ज़िंदगी में तेरे आत्मा परमेश्वर राजा बंद दरवाजा खोल दे मेरे खुदा, उनको दुख को आनंद बदलने पाए। जो मनों में सोच विचार रखते हैं खुदावन राजा, उस विचारों से प्रभु बुरी विचारों से वो आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे परमेश्वर पवित्र सामर्थ्य आत्मा आपके आत्मा उनको जिंदगी में कार्य करे। पवित्र सामर्थ्य आत्मा रब तोड़ या खंदी रखता बा सीखे बे रिबंदला रबा शुकतो रुगुदो रिखंदा बा सीखे लिकातो नो खोरिया ला खाता रवा सीखे ओ रिखंदा बा रिशुतोलो रवा शखता लगदाना रबा शखदन रिबो सुखो रिबंदना रबा शखला वखते ने रिखाता ला रबा शुकोवो रिबोरो कोतिनी खिंदाना रबा शखला बखते बे शुकोवो रिबोनो खोंदना खरबा शखला बखते ने खिंदाना खरबा शिकेबे रिखा तालारा शुको तो रोगोदनो रिब्बा तालारा कंदी निकिति के तकतरा बसकत कतकत 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 रिको तो लोरिका दाना रबा सिकेबे रिखंदना बा शोथोलो रोगा शिकेते के रिका दाना रबा शाबाला बारा खंदरी रकतिन रकताला रबा शुकोवो रिवो तोलो रबा शिकेते रगदाना रबा शब्बाला बा सिकेते रगदाना रबा शिकेबे रिका दाना रबा शुकोलो रोखोते ने खिंदना रखताला रबा शकता रगदाना रबा शुकोवो रिवना रबा शोपोलो रुगुदेने रिखंदा माशोबोलो कोतिनी खिंदाना खराबा शिकेते रगदाना रबा शब्बा रिकाला बारोदेना सिकेते खंदाना रा शोकोलो रुगोतनो रबा शाबाला बाला बाला बा शखना खराबा सिकेते के रिकदाना रबा शोकोबो रिबोनो खोंदेने खराबा शिकेते के रिगदाना रबा शखा रकाला बा शखतोनो रबा शिकेते रकताना रबा शोकोलो रबा शिंदाना रबा शिकेबे रिबोलो रबा शंदना रखोतोनो रबा शखता करगदाना रबा शिकी बेदोनो रबा शोको बोलो कोतेने खिंदाना रबा शिके रिकाला रबा खोंदोनो रबा शखता कलगदाना रबा शिकिते के रिकताना रबा शोको तो कुरुकोताना रबा शिकेबे रिबाला बाला बाला बा शबाला बाला बा शबाला बाला बाला बा कितिने खुंदोनो कोरी लिखिते न खाता रबा शिकेबे रिकाताना रबा शोको तो कुरुकोदोनो रिबा संदाना रबा शिकेते के रकताना रबा शिकेले खंदी निखिरे वास्तिकेबे। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो। पवित्र आत्मा आपको मौजूद में हमारा दुआ किया सना जितना भाई बहन यूट्यूब को प्रार्थना सुने खुदा उनको ज़िंदगी में तेरे आत्मा हिम्मत या ढाढ़स दे और उनको ज़िंदगी में प्रभु हर एक दुखों आनंद में बदलने पाए। उनकी प्रार्थना को तेरा आमीन का सब कबूल होने पाए। खुदा मैं आपका धन्यवाद करते पिता इस प्रार्थना सुनने में जितना भाई सुने प्रभु उनको ज़िंदगी में तेरे आत्मा टच करे, उनके हृदय को टच करे, माइंड को टच करे, बॉडी को टच करे, बोन्स को टच करे, ब्लड को टच करे, स्क्रीन को टच करे। खुदा उनकी हर एक एक अंग यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। इनको ज़िंदगी में जुड़े हुए हर एक हिस्सा यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। खुदा तूने हाथ बढ़ाया यीशु का धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से दुआ का मांगते हो सब कहे आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुदा ने कहा जितना भाई बहन प्रार्थना करते यीशु मसीह से और जो भी प्रार्थना निवेदन में मांगते नहीं मिलता है उसके लिए खुदावन की आत्मा ने कहा आप बहुत दुखी होते हैं और आपकी उत्तर नहीं मिल पाता और अब टूट जाते हैं, उम्मीद खो जाता है मांगते मांगते, लेकिन खुदावन की आत्मा मुझे आज जिक्र कराया पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये प्रार्थना आप बिल्कुल सुनिए आखिरी तक। परमेश्वर आप सबसे बात करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र फास्टिंग की प्रार्थना जब आप सुने खुदावन आप लोग को ज़िंदगी में आशीष का होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन हालेलुया। आज की वचन आइए वचन की ओर चलते ताकि वो वचन जो यीशु मसीह ने आपको और हमको खुदावन ने उस वचन द्वारा बात करता है और अपने वचन द्वारा अपने बंदों को अपने लोगों को छुड़ाता है हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 1:7 परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं सामर्थ की आत्मा और प्रेम और संयम की आत्मा दी है हालेलुया। हम इस वचन में सीखते हैं परमेश्वर ने प्रेम सिखाते हैं हालेलुया। आपको नहीं हमारे लिए जगत पे यीशु मसीह ने हमारा सारा मानव जाति के लिए अपने आप को प्रकट किया। निष्कलंक निर्दोष था परंतु
उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम दुखों और निराशा से आनंद पाए जाए, पापों से क्षमा किया जाए और संसार की जो निराशा से जय और फतह पा सके। हालेलुया। आप सोचते हैं कि प्रार्थना नहीं सुनता यीशु मसीह, सुनता है वो। कुछ पुकारते हैं, कुछ विषय को रखते हैं, अगर नहीं मिल पाता तो आप घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप परेशान में रहेंगे, तकलीफ़ों में रहेंगे, फिर भी परमेश्वर को उस समय आप परमेश्वर की आदर करें। जब प्रार्थना का उत्तर आपको समय पर उत्तर ना मिल रहा हो, प्रार्थना का उत्तर, जब बातें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से पूरी ना होती हो, फिर भी आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी मांगने से पहले कि आपको क्या देना चाहिए। हालेलुया। कब, क्या, क्यों और कैसे आशीष देना चाहिए, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक हम देखते हैं एग्जाम्पल में एक पिता जो होता है अपने बच्चे की भलाई चाहती है, राइट। एक बच्चा जो होता है छोटा, वो जिद करता है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। लेकिन जो पिता होता है उसको भलाई चाहेगा, कहेगा बेटा तू ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना, यदि चॉकलेट खाएगा तो तेरा दांत क्या होगा, सड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन बच्चा क्या करता है, जिद करके मांग लेता है और लास्ट में उसका क्या होता है, दांत खराब होना चालू होता है। उसी तरह ठीक मनुष्य जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना का उत्तर ज़बरदस्ती हासिल करते हैं तो आगे जाके खतरा भी बन सकती है। जब एक पिता स्वयं खुशी से देता है वो अलग होता है, लेकिन खुद हासिल करके अगर जो चीज़ को आप पाते हैं वो आगे जाके नुकसान और लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मांगने से पहले मैं जानता तुमको क्या आवश्यकता है। आप सब टूट जाते हैं, विकल जाते हैं कि बोलते प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती, आप मेरा सुनते नहीं, मेरा उत्तर नहीं देते। लेकिन यीशु मसीह कहता है मत चिंता करो, सारे चिंता यहोवा पर डाल दे। उसने कहा इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूँ। संसार में आप देखें, संसार में माता पिता भाई बहन सब कोई छोड़ सकता है दुखों में, लेकिन दुखों में आपके साथ यीशु मसीह होता है। हालेलुया। यदि दुखों में भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आप प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक शांति आपकी ज़िंदगी में आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने शांति का परमेश्वर है और वो शांति वास करना चालू करती है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से घबराना नहीं, अंत तक परमेश्वर जो खड़ा रहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, देखो आयुब का ज़िंदगी में कितना सामना किया था उसने परिस्थिति में, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इतना कुछ खो गया। डैनियल का देखो, तुरंत प्रार्थना करता है, तुरंत उत्तर आता था, लेकिन उसका 21 दिन लगा। क्यों? शैतान ने उसका आशीष को रोक रख रहा था और स्वर्गदूतों ने उसको लड़के नीचे आशीष को लगा। आप लोग भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना अगर आपको जल्दी उत्तर नहीं आ रहा तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप टूट चुके हैं, आप चिंता करते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता और चिंता, लेकिन प्रार्थना एक माध्यम जो हर चिंता को बदल सकती आनंद में। हालेलुया। इसीलिए आप सारे चिंता को यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए ताकि आपकी चिंता आनंद में बदलेगा। हालेलुया। एक मनुष्य पर जब निर्भर करते हैं तो वो कभी भी धोखा दे सकता, कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह पर आप निर्भर करके चलेंगे तो वो आपके साथ थमा रहेगा और कहता है यहोवा तेरा मुँह मंगा वरदान दे। बाइबल बताती वो आपकी मनों को इच्छा को पूरी करता है। जब वह टूट जाते हैं, ये ना सोचे कि मैं टूट चुका हूँ, अब प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। जब टूट जाते हैं उसको आपको परमेश्वर नया बनाना चालू करता है। ये टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता में कहा है टूटे और पिसे हुए मन के यहोवा तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब आप टूट जाते हैं तो ये ना सोचे एक के बाद एक परेशानी चालू हो रहा है, एक के बाद एक, तो आप एक अद्भुत आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो आपके लिए देना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में बनते जाएंगे तो प्रभु जरूर जो कुछ आपने मांगा है उससे भी बढ़कर देगा। जिस तरह मैंने कहा, जब एक मनुष्य ज़बरदस्ती कुछ चीज़ को, कई लोग ज़बरदस्ती प्रार्थना द्वारा अच्छा जीवन साथी नहीं रहता, फिर भी अच्छा जीवन साथी को हासिल कर लेते, आगे जाके कुछ दिन तक अपना मर्जी में शादी होता है,
टूट जाता है, बिखर जाते हैं। कई लोग ऐसा होता है, कुछ नौकरी कुछ जॉब अपना मर्जी से चाहते हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक होता है, वो आशीष के कारण नहीं होता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की मर्जी में चलेंगे, प्रभु यीशु मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा, जिस तरह यीशु मसीह क्रूस के समय चढ़ाए तो खुदा का बेटा होकर भी उसने क्या कहा कि पिता तेरे मर्जी पूरी हो जाए। उसने पिता की मर्जी को देखा। हमारा मनुष्य ज़िंदगी में हमको तुरंत चाहिए ऐसे कहते हैं, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, चूक जाता है। बाइबल बताती है जो हड़बड़ी में होता है वो चूक जाता है, इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। इसीलिए स्वयं परमेश्वर पर छोड़ दो, वही परमेश्वर वो सुनता भी और वो देता भी है और सहायता कतार खड़े भी होता और तुम्हारी लड़ता भी है। चाहे बीमारी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यय भी नहीं हो रहा है, चाहे शादी नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन फाइनेंस को, बिजनेस हो, कोई भी पति पत्नी का कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह पर निर्भर करके चलेंगे वो आपके लिए खड़ा होगा। एक मनुष्य एक दरवाज़ा को तोड़ नहीं सकता है। अगर दरवाज़ा हल्का है तो तोड़ सकता है, दरवाज़ा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए 2 जन की या 3 जन की आवश्यकता होती है। लोहा का तोड़ने का बहुत समय लगता है, लकड़ी का कोई तोड़ सकता है 1 जन भी, लेकिन लोहा का तोड़ने के लिए समय लगता है। इसी तरह मनुष्य एक जन जब समस्या आता है उसको तोड़ने के लिए टाइम लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह पर जब छोड़ देते हैं वो आपके लिए लड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए कहा है लड़ाई तेरा नहीं मेरा है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने मूसा को अपना लोगों को, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा परमेश्वर ने, तो खुदावन आपके लिए भी खड़ा है, अपने बंदे को, अपने लोगों को भेज के आपको छुड़ाने के लिए। जो भी कंडीशन में आप चलते हैं, ये ना सोचे प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, वो सुनता है। वो गूंगा नहीं, वो बहरा नहीं, वो अंधा नहीं है। वो सच्चा, जीवित और जिंदा परमेश्वर कल और आज और युग युग जिंदा है। हालेलुया। और वो सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। इसीलिए क्यों कहते हैं, बाइबल बताती जो तुझे छूता मेरे आँखी को पुतली को छूता है। हम परमेश्वर के आँखी की पुतली के नए बन गए हैं, उसके आँखें हम पर लगे रहती। यदि आप विश्वास करते यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, वो आशा को आपको टूटने ना देगा, ना शर्मिंदगी होने देगा। वो सम्मान बढ़ाने का ताकत रखता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु यीशु जो कुछ मैंने मांगा यदि तेरा इच्छा इस प्रार्थना में है तो पूरा हो जाए यीशु के नाम से। अगर प्रभु यीशु तेरा इच्छा नहीं है तो टल जाए कहना चाहिए। परमेश्वर से आप मांगते रहे, प्रभु एक दिन ज़रूर देगा। हालेलुया। एक पिता जो होता है वो जन्मे हुए पिता हो के भी मांगने से अपने औलाद को देता, तो स्वर्ग पिता तुमको क्यों ना देगा मांगने से। वो तो अपने आप को स्वयं को कुर्बान कर दिया ताकि आप और हम दुखों आनंद से पा सकें, गरीबी से, मौत से, बीमारी से, तकलीफ़ से, जो कुछ करने से उससे जीत सके और फतह पा सके बोल के उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि हम धनी बन सके। उसने अपने आप को दे दिया, उसके लहू दर हम पापी क्षमा किया जाए। उसने अपने आप को दे दिया कि हमारा दुख को आनंद बदल सके। और जीवित और जिंदा खुदा है। यदि आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन पढ़े, समय ना देखे क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, किस कंडीशन में आप सामना कर रहे हैं, चाहे बीमार, तकलीफ, परिस्थिति क्यों कि कुछ भी क्यों ना हो, या पति या बच्चा नहीं हो रहा, या कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी चीज़ आपको जो कमज़ोर करते जा रहा है, उसमें से परमेश्वर आपको फतह देगा। एक ही चीज़ आपको प्रार्थना, विश्वास, फास्टिंग, वही आप परमेश्वर आपकी ताकत कमज़ोरी में बनेगा और आप उस कमज़ोरियों में से निकल के फतह पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, चिंता नहीं, चिंता और चीता हो जाता है। चिंता एक ऐसा चीज़ है, चीता बना देता है। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो स्वयं अपने आप परमेश्वर के में ढल जाइए, वो आपकी चिंता को, दुखों को आनंद बदल गया। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना मनुष्य के जीवन के लिए एक सही दिशा ले जाता है और सही दिशा निर्देश करने में सक्षम होता है। प्रार्थना टूटे हुए मन को भी प्रभाव डालकर शांति देता है। हालेलुया। चाहे कोई किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, प्रार्थना एक उपाय जो मनुष्य को शांति प्रदान करती है। आप जो भी कंडीशन, जो भी परिस्थिति, जो भी हालात में गुजर रहे, प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रहा है, शर्मिंदगी आपको महसूस हो रही, कुछ भी ऐसा है, तो ये प्रार्थना एक माध्यम जो आपको शांति प्रदान करता है और एक सक्षम है जो परमेश्वर के सम्मुख में बना रहने से आप टूटे हो मन को परमेश्वर नया बनाता है। एक सोनार को देखिए, सोनार एक कितना जोर जोर से एक सोना को टुकड़ा टुकड़ा करता है कि नहीं।
सोनार को देखिए, सोनार को, वो सोना को क्या करता है, टुकड़ा टुकड़ा गोल्ड जो होता है उसको क्या करता है, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको तोड़ तोड़ के क्या करता है, छोटा छोटा करके उसको ज़ोर से आगी में ताकता है। आगी में ताकने के बाद उसका ठोक के, हथौड़े से ठोक के उसको कितना मारता है उसको, सोना को, और धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते खूबसूरत बाद में बन जाता है। बनता है कि नहीं सोना, गोल्ड जो होता है एक छोटा छोटा होके उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के उसका एक सोनार क्या करता है, उसको खूबसूरत बनाता है आग में तार के, और उसने हथौड़ा में मार मार खूब सुंदर लास्ट में सूरत बनता है। उस तरह मनुष्य की ज़िंदगी टूटा हुआ तो परमेश्वर सब कुछ को नया करना चाहता है। यदि आप प्रभु का सम्मुख में बना रहना चाहते हैं तो आपका ज़िंदगी भी ऐसे बाद में खूबसूरत बनेगा। उसने कहा है टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। उसी तरह सोना जो होता है टूट जाता, छोटा छोटा करके हथौड़ा मार के आगे में ताकि उसको खूबसूरत बनाया जाता, दिखने में बाद में खूबसूरत बनती है। हमारा ज़िंदगी भी परमेश्वर खूबसूरत बनाना चाहता है। यदि परमेश्वर के सम्मुख में आप रह के परमेश्वर आशीष को पाना चाहते हैं तो आज से आप चिंता करना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, शैतान को ऑर्डर दे के कहे, ए शैतान तू मुझे जो निराश करने में आता है, मैं यीशु के नाम से मैं तुझे फायर करती हूँ, मेरी ज़िंदगी से जा। यीशु मेरे साथ आ चुका ना, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होने जा रहा है। अब परिस्थिति को छोड़े और मुझसे डिक्लेयर करे खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रे करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन बाप, जितना भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को, इस वचनों को सुने, उनको ज़िंदगी में परमेश्वर हिम्मत या प्रेम, शांति, स्वयं उनको धीरज उनको ज़िंदगी में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान ने प्रभु उनको ज़िंदगी में प्रभु टूटे हो तो टूटा है तो पिसा है, तो ज़िंदगी बिखरा हुआ है, तो ज़िंदगी ऐसा है वैसा है बोल के प्रभु उनको ज़िंदगी को निराश करता है। यीशु के नाम से उनको ज़िंदगी से मैं फायर करती हूँ, उनको ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करती हूँ। जिस तरह दाऊद ने गलियत के सर को धड़ से अलग किया था, जितना भाई बहन इस प्रार्थना को सुने खुदावन जीवित और जिंदा परमेश्वर, उनको ज़िंदगी में जो समस्या घेरा प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनता बोल के प्रभु दिल को कठोर करता है, दिल को परमेश्वर टूटने में लगा रहता है। मैं यीशु के नाम से उनको ज़िंदगी से धड़ से अलग करती। खुदावन तेरी आत्मा उनको ज़िंदगी को प्रभु हिम्मत दे, याद दे, यीशु के नाम से उम्मीद बढ़ने पाए। प्रभु जी तू टूटे और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता है। खुदा आपने कहा परमेश्वर इधर उधर मत तक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, अपना धर्म में से संभालूंगा। कहा प्रभु जितना भाई बहन प्रभु जी हर एक समस्या में गुजरते हैं खुदावन, हर एक समस्या, चाहे बीमार, चाहे बच्चों, चाहे पति पत्नी, चाहे परमेश्वर गरीबी, चाहे बिजनेस, चाहे फाइनेंस, चाहे कोई भी कंडीशन में चल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जो उनका ज़िंदगी में प्रभु हाँ आमिर का सब प्रभु आनंद बदलने पाए खुदावन जीवित और जिंदा। खुदा हे पवित्र परमेश्वर, तो पवित्र दिनों में कितना परमेश्वर आज आपने आप को दे दिया ताकि हम मनुष्य से लोगों प्रभु आनंद से ज़िंदगी बिता सके। खुदा इन भाई बहनों को ज़िंदगी में तरस खाइए प्रभु, उनको ज़िंदगी में हाथ बढ़ाए जो प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिल पा रहा। डेनियल का प्रार्थना लेट हुआ लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरा दास परमेश्वर पिता को नो ग्रैंड फादर के प्रभु इट इज़ ग्रेट परमेश्वर पिता, परमेश्वर आज जो इंतजार जो करते हैं परमेश्वर आज गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। परमेश्वर आपके समय बेस्ट टाइम है खुदा, उनका ज़िंदगी में होने दे मेरे खुदा रब तोल और शिंदे न रब सीखे बदन और रब शेखे बेरदल रब सीखे बा खुदावन परमेश्वर हिम्मत और आप देना मेरे खुदा, मेरे दुआ किया जाए उनको ज़िंदगी में प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस होते जाए, उनके लाइफ ब्लेस हो जाए। हर एक बेड कंडीशन यीशु के नाम से प्रभु गुड कंडीशन होने पर, हर एक बेड स्लाइड करके शैतान ने उनका ज़िंदगी में रखा है, मैं गुड स्लाइड होने के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्लेम करती डिक्लेयर करती हूँ। आप ब्लेस हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ और यीशु के नाम से हर एक बैड थिंक की, हर एक गलत सोच को मैं फायर करती हूँ। आपको ज़िंदगी में जो गंदा सोच डालने वाली आत्मा को मैं फायर करती हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता कहता, यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुन रहा है कहता, यीशु मसीह मेरा उत्तर नहीं देता कहता, हर एक बेड स्लाइड शैतान करने वाली आत्मा को मैं फायर करती आउट करती, आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट करती हूँ और यीशु के नाम से खुदावन के सामर्थ्य नाम से यहोवा ने कहा जिस किसी को आशीष देगो आशीष होगा, जिस किसी को श्राप देगो श्रापित होगा। कहा यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती, आपको आशीषित करती, आप और आपका घराना यीशु मसीह के लहू द्वारा बचाए जाओ, आप और आपका घराना यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू द्वारा बरकत पाओ, आप और आपका घराना यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू जो मनुष्य जाति के लिए उपवास फ्राइडे दिन में खुदावन ने अपने आप को दे के बहाया था, वो कीमती लहू आपको बीमार शिफा दे। यीशु मसीह के लहू द्वारा आप और आपका घराना बचाए जाओ, यीशु मसीह का लहू द्वारा
आप और आपका घराना आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के लहू द्वारा। आप और आपका घराना विश्वास में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के सामर्थी लहू द्वारा। आप और आपका घराना मसीह यीशु के नाम से उन्नति पाओ। खुदावन तेरे आत्मा का जिंदगी में कार्य कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम ब्लेस 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 आशीषित हो जाए। खुदावन तूने हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदावन आज की पवित्र दिन में खुदावन जितना भाई बहन परमेश्वर राजा सुने परमेश्वर इस प्रार्थना को उनकी ज़िंदगी में तेरे आत्मा परमेश्वर राजा बंद दरवाजा खोल दे मेरे खुदा, उनको दुखों आनंद बदलने पाए। जो मनों में सोच विचार रखते हैं खुदा राजा, उस विचारों से प्रभु बुरी विचारों से वो आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्यारे परमेश्वर पवित्र सामर्थी आत्मा आपके आत्मा उनको ज़िंदगी में कार्य करे। पवित्र सामर्थी आत्मा बतोड़ या खंदी रखता बात सीखे बे रिबंदला रवा शुकतो रुगुदो रिखंदा बा सीखे लिकातो नो खोरियाला खाता रवा सीखे ओ रिखंदा बारे शुतोलो रवा शखता लगदाना रवा शखदन रिबो सुखो रिबंदना रवा शखला वखते ने रिखातला रवा शुको रिबोरो कोतिनी खिंदना रवा शखला वखते बे शुको रिबोनो खोंदना खरवा शखला वखते ने खिंदना खरवा शिकेबे रिखा तालारा शुको तो रोगोदनो रिब्बा तालारा कंदी निकिति के तकतरा बसकत कतकत 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 रिको तो लोरिका दाना बस सेकेबे रिखंदना बा शो थोलो वा शिकिते के रिगा दाना बा शाबाला बा रखंदरी रकतिन रकताला बा शुको रिवो तोलो रबा शिकिते रगदाना रबा शब्बाला बा सिकेते रगदाना रबा शेकेबे रिकांदाना रबा शुकोलो रोखोते ने खिंदना रखताला रबा शखता रगदाना रबा शुको रिवना रवा शोपोलो रुगुदेने रिखंदा माशोबोलो कोतिनी खिंदना खराबा शिकते रगदाना रबा शब्बा रिकाला बारुदेना सिकते खंदाना रा शोकोलो रुगुतनो रबा शब्बाला बाला बाला बा शखना खराबा सिकते के रिकदाना रबा शोकोबो रिबोनो खोंदेने खराबा शिकते के रिगदाना रबा शखा रकाला बा शखतोनो रबा शिकते रकताना रबा शोकोलो रबा शिंदना रबा शिकेबे रिबोलो रवा शंदना रखोतोनो रवा शखता करगदना रवा शिकी बेदनो रवा शोको बोलो कोतेने खिंदना रवा शिके रिकाला रवा खोंदोनो रवा शखता कलगदना रवा शिकी ते करिकतना रवा शोको तो कुरुकोतना रवा शिके बे रिबाला बाला बाला बा शबाला बाला बा शबाला बाला बाला बा कितिने खुंदोनो कोरी ले कितेना खाता रवा शिके बे रिकातना रवा शोको तो कुरुकोदनो रिबा संदना रवा शिके ते करकतना रवा शिके ले खंदी निखिरे वास्ते के बे। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ। पवित्र आत्मा आपको मौजूद में हमारा दुआ किया सुना। जितना भाई बहन यूट्यूब को प्रार्थना सुने खुदा उनको ज़िंदगी में तेरे आत्मा हिम्मत या ढाढ़स दे और उनको ज़िंदगी में प्रभु हर एक दुखों आनंद में बदलने पाए। उनकी प्रार्थना को तेरा आमीन का सब कबूल होने पाए। खुदा मैं आपका धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना सुनने में जितना भाई सुने प्रभु उनको ज़िंदगी में तेरे आत्मा टच करे, उनके हृदय को टच करे, माइंड को टच करे, बॉडी को टच करे, बोन्स को टच करे, ब्लड को टच करे, स्क्रीन को टच करे। खुदा उनकी हर एक एक अंग यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। इनको ज़िंदगी में जुड़े हुए हर एक हिस्सा यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। खुदा तूने हाथ बढ़ा आशीष का धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मांगते हो सब कहे आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुदा ने कहा जितना भाई बहन प्रार्थना करते यीशु मसीह से और जो भी प्रार्थना निवेदन में मांगते नहीं मिलता है उसके लिए खुदावन की आत्मा ने कहा आप बहुत दुखी होते हैं और आपकी उत्तर नहीं मिल पाता और आप टूट जाते हैं, उम्मीद खो जाता है मांगते मांगते। लेकिन खुदावन की आत्मा मुझे आज जिक्र कराया पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये प्रार्थना आप बिल्कुल सुनिए आखिरी तक। परमेश्वर आप सबसे बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र फास्टिंग की प्रार्थना जब आप सुने खुदावन आप लोग को ज़िंदगी में आशीष का होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन हालेलुया। आज की वचन आइए वचन की ओर चलते ताकि वो वचन जो यीशु मसीह ने आपको और हमको खुदावन ने उस वचन द्वारा बात करता है और अपने वचन द्वारा अपने बंदों को अपने लोगों को छुड़ाता है हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 1:7 परमेश्वर ने भय की नहीं
परंतु सामर्थ की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं, परमेश्वर ने प्रेम सिखाते हैं। हालेलुया। आपको नहीं, हमारे लिए जगत पे यीशु मसीह ने हमारा सारा मानव जाति के लिए अपने आप को प्रकट किया। निष्कलंक निर्दोष था, परंतु उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम दुखों और निराशा से आनंद पाए जाए, पापों से क्षमा किया जाए और संसार की जो निराशा से जय और फतह पा सके। हालेलुया। आप सोचते हैं कि प्रार्थना नहीं सुनता, यीशु मसीह सुनता है। वो कुछ पुकारते हैं, कुछ विषय को रखते हैं, अगर नहीं मिल पाता तो आप घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप परेशान में रहेंगे, तकलीफ़ों में रहेंगे, फिर भी परमेश्वर को उस समय आप परमेश्वर की आदर करें। जब प्रार्थना का उत्तर आपको समय पर उत्तर ना मिल रहा हो, प्रार्थना का उत्तर, जब बातें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से पूरी ना होती हो, फिर भी आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी मांगने से पहले कि आपको क्या देना चाहिए। हालेलुया। कब, क्या, क्यों और कैसे आशीष देना चाहिए, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक हम देखते हैं एग्जाम्पल में एक पिता जो होता है अपने बच्चे की भलाई चाहती है, राइट। एक बच्चा जो होता है छोटा, वो जिद करता है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। लेकिन जो पिता होता है उसको भलाई चाहेगा, कहेगा बेटा तू ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना, यदि चॉकलेट खाएगा तो तेरा दांत क्या होगा, सड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन बच्चा क्या करता है, जिद करके मांग लेता है और लास्ट में उसका क्या होता है, दांत खराब होना चालू होता है। उसी तरह ठीक मनुष्य जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना का उत्तर ज़बरदस्ती हासिल करते हैं तो आगे जाके खतरा भी बन सकती है। जब एक पिता स्वयं खुशी से देता है वो अलग होता है, लेकिन खुद हासिल करके अगर जो चीज़ को आप पाते हैं वो आगे जाके नुकसान और लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मांगने से पहले मैं जानता तुमको क्या आवश्यकता है। आप सब टूट जाते हैं, विकल जाते हैं कि बोलते प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती, आप मेरा सुनते नहीं, मेरा उत्तर नहीं देते। लेकिन यीशु मसीह कहता है मत चिंता करो, सारे चिंता यहोवा पर डाल दे। उसने कहा इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूँ। संसार में आप देखें, संसार में माता पिता भाई बहन सब कोई छोड़ सकता है दुखों में, लेकिन दुखों में आपके साथ यीशु मसीह होता है। हालेलुया। यदि दुखों में भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आप प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक शांति आपकी ज़िंदगी में आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने शांति का परमेश्वर है और वो शांति वास करना चालू करती है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से घबराना नहीं, अंत तक परमेश्वर जो खड़ा रहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, देखो आयुब का ज़िंदगी में कितना सामना किया था उसने परिस्थिति में, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इतना कुछ खो गया। डैनियल का देखो, तुरंत प्रार्थना करता है, तुरंत उत्तर आता था, लेकिन उसका 21 दिन लगा। क्यों? शैतान ने उसका आशीष को रोक रख रहा था और स्वर्गदूतों ने उसको लड़के नीचे आशीष को लगा। आप लोग भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना अगर आपको जल्दी उत्तर नहीं आ रहा तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप टूट चुके हैं, आप चिंता करते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता और चिंता, लेकिन प्रार्थना एक माध्यम जो हर चिंता को बदल सकती आनंद में। हालेलुया। इसीलिए आप सारे चिंता को यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए ताकि आपकी चिंता आनंद में बदलेगा। हालेलुया। एक मनुष्य पर जब निर्भर करते हैं तो वो कभी भी धोखा दे सकता, कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह पर आप निर्भर करके चलेंगे तो वो आपके साथ थमा रहेगा और कहता है यहोवा तेरा मुँह मंगा वरदान दे। बाइबल बताती वो आपकी मनों को इच्छा को पूरी करता है। जब वह टूट जाते हैं, ये ना सोचे कि मैं टूट चुका हूँ, अब प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। जब टूट जाते हैं उसको आपको परमेश्वर नया बनाना चालू करता है। ये टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता में कहा है टूटे और पिसे हुए मन के यहोवा तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया।
इसीलिए जब आप टूट जाते हैं तो ये ना सोचिए एक के बाद एक परेशानी चालू हो रहा है, एक के बाद एक, तो आप एक अद्भुत आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो आपके लिए देना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में बनते जाएंगे तो प्रभु जरूर जो कुछ आपने मांगा है उससे भी बढ़कर देगा। जिस तरह मैंने कहा, जब एक मनुष्य ज़बरदस्ती कुछ चीज़ को, कई लोग ज़बरदस्ती प्रार्थना द्वारा अच्छा जीवन साथी को, अच्छा जीवन साथी नहीं रहता फिर भी अच्छा जीवन साथी को हासिल कर लेते, आगे जाके कुछ दिन तक अपना मर्जी में शादी होता है, टूट जाता है, बिखर जाते हैं। कई लोग ऐसा होता है, कुछ नौकरी कुछ जॉब अपना मर्जी से चाहते हैं लेकिन वो कुछ दिन तक होता है, वो आशीष के कारण नहीं होता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की मर्जी में चलेंगे, प्रभु यीशु मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरा इच्छा पूरा, जिस तरह यीशु मसीह क्रूस के समय चढ़ाए तो खुदा का बेटा होकर भी उसने क्या कहा कि पिता तेरे मर्जी पूरी हो जाए। उसने पिता की मर्जी को देखा। हमारा मनुष्य ज़िंदगी में हमको तुरंत चाहिए ऐसे कहते हैं, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, चूक जाता है। बाइबल बताती है जो हड़बड़ी में होता है वो चूक जाता है, इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। इसीलिए स्वयं परमेश्वर पर छोड़ दो, वही परमेश्वर वो सुनता भी और वो देता भी है और सहायता कतार खड़े भी होता और तुम्हारे लड़ता भी है। चाहे बीमारी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यय नहीं हो रहा है, चाहे शादी नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन, फाइनेंस को, बिजनेस हो, कोई भी पति पत्नी का कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह पर निर्भर करके चलेंगे वो आपके लिए खड़ा होगा। एक मनुष्य एक दरवाज़ा को तोड़ नहीं सकता है, अगर दरवाज़ा हल्का है तो तोड़ सकता है, दरवाज़ा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए 2 जन की या 3 जन की आवश्यकता होती है। लोहा का तोड़ने का बहुत समय लगता है, लकड़ी का कोई तोड़ सकता है 1 जन भी, लेकिन लोहा का तोड़ने के लिए समय लगता है। इसी तरह मनुष्य एक जन जब समस्या आता है उसको तोड़ने के लिए टाइम लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह पर जब छोड़ देते हैं वो आपके लिए लड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए कहा है लड़ाई तेरा नहीं मेरा है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने मूसा को अपना लोगों को, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा परमेश्वर ने, तो खुदावन आपके लिए भी खड़ा है, अपने बंदे को, अपने लोगों को भेज के आपको छुड़ाने के लिए। जो भी कंडीशन में आप चलते हैं, ये ना सोचे प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, वो सुनता है। वो गूंगा नहीं, वो बहरा नहीं, वो अंधा नहीं है। वो सच्चा, जीवित और जिंदा परमेश्वर कल और आज और युग युग जिंदा है। हालेलुया। और वो सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। इसीलिए क्यों कहते हैं, बाइबल बताती जो तुझे छूता मेरे आँखी को पुतली को छूता है। हम परमेश्वर के आँखी की पुतली के नए बन गए हैं, उसके आँखें हम पर लगे रहती। यदि आप विश्वास करते यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, वो आशा को आपको टूटने ना देगा, ना शर्मिंदगी होने देगा, वो सम्मान बढ़ाने का ताकत रखता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु यीशु जो कुछ मैंने मांगा यदि तेरा इच्छा इस प्रार्थना में है तो पूरा हो जाए यीशु के नाम से। अगर प्रभु यीशु तेरा इच्छा नहीं है तो टल जाए कहना चाहिए। परमेश्वर से आप मांगते रहे, प्रभु एक दिन ज़रूर देगा। हालेलुया। एक पिता जो होता है वो जन्मे हुए पिता हो के भी मांगने से अपने औलाद को देता, तो स्वर्ग पिता तुमको क्यों ना देगा मांगने से। वो तो अपने आप को स्वयं को कुर्बान कर दिया ताकि आप और हम दुखों आनंद से पा सकें, गरीबी से, मौत से, बीमारी से, तकलीफ़ से, जो कुछ करने से उससे जीत सके और फतह पा सके बोल के उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि हम धनी बन सके। उसने अपने आप को दे दिया, उसके लहू दर हम पापी क्षमा कर दिया। उसने अपने आप को दे दिया कि हमारा दुख को आनंद बदल सके। और जीवित और जिंदा खुदा है। यदि आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन पढ़े, समय ना देखे क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, किस कंडीशन में आप सामना कर रहे हैं, चाहे बीमार, तकलीफ, परिस्थिति क्यों कि कुछ भी क्यों ना हो, या पति या बच्चा नहीं हो रहा, या कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी चीज़ आपको जो कमज़ोर करते जा रहा है, उसमें से परमेश्वर आपको फतह देगा। एक ही चीज़ आपको प्रार्थना, विश्वास, फास्टिंग, वही आप परमेश्वर आपकी ताकत कमज़ोरी में बनेगा और आप उस कमज़ोरियों में से निकल के फतह पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, चिंता नहीं, चिंता और चीता हो जाता है। चिंता एक ऐसा चीज़ है, चीता बना देता है। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो स्वयं अपने आप परमेश्वर के में ढल जाइए, वो आपकी चिंता को, दुखों को आनंद बदल गया। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना मनुष्य के जीवन के लिए एक सही दिशा ले जाता है और सही दिशा निर्देश करने में सक्षम होता है।
प्रार्थना टूटे हुए मन को भी प्रभाव डालकर शांति देता है। हालेलुया। चाहे कोई किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, प्रार्थना एक उपाय जो मनुष्य को शांति प्रदान करती है। आप जो भी कंडीशन, जो भी परिस्थिति, जो भी हालात में गुजर रहे, प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रहा है, शर्मिंदगी आपको महसूस हो रही, कुछ भी ऐसा है, तो ये प्रार्थना एक माध्यम जो आपको शांति प्रदान करता है और एक सक्षम है जो परमेश्वर के सम्मुख में बना रहने से आप टूटे हो मन को परमेश्वर नया बनाता है। एक सोनार को देखिए, वो सोनार एक कितना जोर से एक सोना को टुकड़ा टुकड़ा करता है कि नहीं। सोनार को देखिए, सोनार को, वो सोना को क्या करता है, टुकड़ा टुकड़ा, गोल्ड जो होता है उसको क्या करता है, टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको तोड़ तोड़ के क्या करता है, छोटा छोटा करके उसको ज़ोर से आगी में ताकता है। आगी में ताकने के बाद उसका ठोक के, हथौड़े से ठोक के उसको कितना मारता है उसको, सोना को, और धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते खूबसूरत बाद में बन जाता है। बनता है कि नहीं सोना, गोल्ड जो होता है, एक छोटा छोटा होके उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के उसका एक सोनार क्या करता है, उसको खूबसूरत बनाता है आग में तार के, और उसने हथौड़ा में मार मार खूब सुंदर लास्ट में सूरत बनता है। उस तरह मनुष्य की ज़िंदगी टूटा हुआ तो परमेश्वर सब कुछ को नया करना चाहता है। यदि आप प्रभु का सम्मुख में बना रहना चाहते हैं तो आपका ज़िंदगी भी ऐसे बाद में खूबसूरत बनेगा। उसने कहा है टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। उसी तरह सोना जो होता है टूट जाता, छोटा छोटा करके हथौड़ा मार के आगे में ताकि उसको खूबसूरत बनाया जाता, दिखने में बाद में खूबसूरत बनती है। हमारा ज़िंदगी भी परमेश्वर खूबसूरत बनाना चाहता है। यदि परमेश्वर के सम्मुख में आप रह के परमेश्वर आशीष को पाना चाहते हैं तो आज से आप चिंता करना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, शैतान को ऑर्डर दे के कहे, ए शैतान, तू मुझे जो निराश करने में आता है, मैं यीशु के नाम से मैं तुझे फायर करती हूँ, मेरी ज़िंदगी से जा। यीशु मेरे साथ आ चुका ना, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होने जा रहा है। अब परिस्थिति को छोड़े और मुझसे डिक्लेयर करे खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदावन बाप, जितना भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को, इस वचनों को सुने, उनको ज़िंदगी में परमेश्वर हिम्मत या प्रेम, शांति, स्वयं उनको धीरज उनको ज़िंदगी में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान ने प्रभु उनको ज़िंदगी में प्रभु टूटे हो तो टूटा है, तो पिसा है, तो ज़िंदगी बिखरा हुआ है, तेरी ज़िंदगी ऐसा है वैसा है बोल के प्रभु उनको ज़िंदगी को निराश करता है। यीशु के नाम से उनको ज़िंदगी से मैं फायर करती हूँ, उनको ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करती हूँ। जिस तरह दाऊद ने गलियत के सर को धड़ से अलग किया था, जितना भाई बहन इस प्रार्थना को सुने खुदावन जीवित और जिंदा परमेश्वर, उनको ज़िंदगी में जो समस्या घेरा प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनता बोल के प्रभु दिल को कठोर करता है, दिल को परमेश्वर टूटने में लगा रहता है, मैं यीशु के नाम से उनको ज़िंदगी से धड़ से अलग करती। खुदावन तेरे आत्मा उनको ज़िंदगी को प्रभु हिम्मत दे, याद दे, यीशु के नाम से उम्मीद बढ़ने पाए। प्रभु जी तू टूटे और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता है। खुदा आपने कहा परमेश्वर इधर उधर मत तक, मैं तेरे परमेश्वर हूँ, अपना धर्म में से संभालूंगा। कहा प्रभु जितना भाई बहन प्रभु जी हर एक समस्या में गुजरते हैं खुदावन, हर एक समस्या, चाहे बीमार, चाहे बच्चों, चाहे पति पत्नी, चाहे परमेश्वर गरीबी, चाहे बिजनेस, चाहे फाइनेंस, चाहे कोई भी कंडीशन में चल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जो उनका ज़िंदगी में प्रभु हाँ आमिर का सब प्रभु आनंद बदलने पाए खुदावन जीवित और जिंदा। खुदा हे पवित्र परमेश्वर, तो पवित्र दिनों में कितना परमेश्वर आज आपने आप को दे दिया ताकि हम मनुष्य जी लोगों प्रभु आनंद से ज़िंदगी बिता सके। खुदा इन भाई बहनों को ज़िंदगी में तरस खाइए प्रभु, उनको ज़िंदगी में हाथ बढ़ाए जो प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिल पा रहा। डेनियल का प्रार्थना लेट हुआ, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरा दास परमेश्वर पिता उनको नो ग्रैंड फादर के प्रभु इट इज़ ग्रेट परमेश्वर पिता, परमेश्वर आज जो इंतजार जो करते हैं परमेश्वर आज गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। परमेश्वर आपके समय बेस्ट टाइम है खुदा, उनका ज़िंदगी में होने दे मेरे खुदा रब तोल और शिंद न रब सीखे बदन और रब शेखे बेरदल रब सीखे बा खुदावन परमेश्वर हिम्मत और आप देना मेरे खुदा, मेरे दुआ किया जाए उनको ज़िंदगी में प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस होते जाए, उनके लाइफ ब्लेस हो जाए। हर एक बेड कंडीशन यीशु के नाम से प्रभु गुड कंडीशन होने पर, हर एक बेड स्लाइड करके शैतान ने उनका ज़िंदगी में रखा है, मैं गुड स्लाइड होने के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्लेम करती डिक्लेयर करती हूँ। आप ब्लेस हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ, और यीशु के नाम से हर एक बैड थिंक की, हर एक गलत सोच को मैं फायर करती हूँ आपको ज़िंदगी में
जो गंदा सोच डालने वाली आत्मा को मैं फायर करती हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता कहता, यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुन रहा है कहता, यीशु मसीह मेरा उत्तर नहीं देता कहता। हर एक बेड स्लाइड शैतान करने वाली आत्मा मैं फायर करती, आउट करती, आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट करती हूँ। और यीशु के नाम से, खुदावन के सामर्थी नाम से, यहोवा ने कहा जिस किसी को आशीष देगा आशीष होगा, जिस किसी को श्राप देगा श्रापित होगा। कहा यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती, आपको आशीषित करती। आप और आपका घराना यीशु मसीह के लहू द्वारा बचाए जाओ। आप और आपका घराना यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू द्वारा बरकत पाओ। आप और आपका घराना यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू जो मनुष्य जाति के लिए उपवास फ्राइडे दिन में खुदावन ने अपने आप को दे के बहाया था, वो कीमती लहू आपको बीमार शिफा दे। यीशु मसीह के लहू द्वारा आप और आपका घराना बचाए जाओ। यीशु मसीह का लहू द्वारा आप और आपका घराना आशीषित हो जाओ। यीशु मसीह का लहू द्वारा आप और आपका घराना विश्वास में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी लहू द्वारा आप और आपका घराना मसीह यीशु के नाम से उन्नति पाओ। खुदावन तेरे आत्मा का जिंदगी में कार्य कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम ब्लेस 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 आशीषित हो जाए। खुदावन तूने हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।